जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो और इस चैनल पे आप सभी को जीके जीएस की पूरी ये महेश बड़वाल एनसीईआरटी का पूरा आपका साइंस हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, सभी का आपको क्वेश्चन आंसर वन लाइनर में मिल जाएगा। तो आप लोग इससे जुड़ना ना भूलिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का चैप्टर हो जाएगा जैव विविधता, यानी कि भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। करा कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ कहाँ पे है और कितने हैं, किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। आप पहला होता है सिटी फॉरेस्ट, और दूसरा होता है दाची गांव, और तीसरा होता है किश्तवाड़, और चौथा होता है काजीनाग। तो काजीनाग, ये क्वेश्चन पूछा था, काजीनाग कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में कितना है? 1 है। हेमिस और हिमाचल प्रदेश में 5 है आपके। तो यहाँ से देखिएगा करा के बृहद हिमालय, इंदर का किला, गिर गंगा, पीन घाटी, सिम बालबारा। तो ये 5 हिमाचल प्रदेश में। उसी तरह हर जगह का दिया हुआ है यहाँ से। हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर, कालेश्वर। और उसके बाद फिर राजस्थान में 5 है, मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थली, केवलादेव, घना, रणथंभौर, सरिस्का। तो और उत्तर प्रदेश में कितने भैया? दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना चाहिए। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? तो वाल्मीकि है। और कंचनजंगा सिक्किम में है। तो इसी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बन रहे हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे दूधवा कई बार पूछा है, बिहार का वाल्मीकि पूछा है, सिक्किम का कंचनजंगा पूछा हुआ है, ये सब कई बार पूछे हैं। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बहुत, जिम कॉर्बेट भी पूछा गया, गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, ये सब बहुत बार क्वेश्चन पूछे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। और मध्य प्रदेश के भी कुछ महत्वपूर्ण होते हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश में कुल टोटल कितने हैं? 11 हैं। और यहाँ से हमें देखना हुआ है बाधवगढ़ है, फासिल है, कान्हा है, माधव, देखिए यहाँ पे है उत्तरा मध्य प्रदेश का पूरा, ठीक है। ये रहा बिहार का, और ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तराखंड, सॉरी, देखिए ये रहा आपका उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं पे जस्ट बगल में है आपका, उत्तराखंड के ठीक बगल में ये सिक्किम, कंचनजंगा, ठीक है। और उसके बाद मध्य प्रदेश से कई बार पूछा जाता है, महाराष्ट्र का ये सब पूरा है, छठो है। तो इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे, आप इसको एक तरह से याद कर लीजिएगा और रख लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट है आप लोग उसको जरूर देखिएगा। जैसे दूधवा का हो गया, वाल्मीकि हो गया, कंचनजंगा हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, राजा जी, फूलों की घाटी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ में भी है। देखिए यहाँ से छत्तीसगढ़ का, ये इसमें भी पूछा जाता है, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, इंद्रावती। तेलंगाना का भी 3 है। आंध्र प्रदेश का पापीकोंडा, राजीव गांधी, ये है राजीव गांधी, ये भी कई, श्री वेंकटेश्वर, ये भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। और आगे है आपका इधर अंडमान निकोबार का पूरा ये दिया हुआ है। उसके बाद केरल में ये रहे पूरे 6, तमिलनाडु में भी 6। तो आपको ये पीडीएफ टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से उसको ज्वाइन करिए और हर एक पूरा आपका पीडीएफ मिल जाएगा। पूरी क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा और याद करिएगा अच्छे से। जिम कॉर्बेट होगा चाहे कुछ भी है, देखिए भाई यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें न बनते हो,
ठीक है, नेशनल पार्क। तो इसको जरूर पढ़िएगा। आगे आ रहा है, करा कि विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनेगा कि यानी जीवों को संरक्षण के लिए उनको जीन बैंक कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ पे हो रहा है, तो नॉर्वे में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पे भैया, तो कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम की किसके लिए प्रसिद्ध है। अब बताइए, काजीरंगा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, तो काजीरंगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछे, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। आपका एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो काजीरंगा असम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अभी इसके पीछे हम लोग देखे हुए हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पे, मंडला मध्य प्रदेश में। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पे भाई, तो मध्य प्रदेश में है। कहा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन सा राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है। अब जैसे एक सिंह के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा। और रॉयल बंगाल टाइगर ये कहाँ सा का इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो उद्यान मध्य प्रदेश, यानी कि एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो ध्यान दिया हुआ है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना हमें। ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि कह रहा है कि 1974 वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापना किया गया, तो 1974 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ये परिवर्तित नाम क्या है इसका, तो राजीव गांधी। तो नागरहोल का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोरिक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ये है आपका मेघालय। ठीक है, इसको तो आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे है आपका, मेघालय में। कहा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाइएगा। जिम कॉर्बेट ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला करा कि रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। अभी आपको वहाँ पे बताएं मैप में, तो सभी राज्यों का दिया हुआ है। आप लोग उसको जा करके देखिएगा, पढ़िएगा और उसका अच्छे से अध्ययन करिएगा। चलिए आ जाते हैं आगे हम लोग। करा कि महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो इसको देखिए आप लोग स्वयं से करिएगा, इसको आप लोग स्वयं से पढ़ लीजिएगा। इसका पूरे राज्य का दिया हुआ है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है सभी का दिया हुआ है। तो आप लोग हर एक राज्य का वन्य जीव अभ्यारण्य जरूर पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश का देखिए दिया हुआ है, हिमालय, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से स्टार्ट है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब इसका क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट बन रहा है, भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर में, जबकि दूसरा राज्य भटखावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पहला पूछ दिया तो पहला कहाँ होगा, पिंजौर हरियाणा में है, और दूसरा कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य भटखावा में है। ये किसके लिए है, तो गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित हुआ है। ठीक है, तो भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, हरियाणा पिंजौर में है, और दूसरा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के राज्य भटखावा में स्थित है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, देखिए भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा और जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले से स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो मयूरभंज जिला में। जो सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है
कहाँ पे स्थित है? तो पहली बात उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के किस जिले में है? तो मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिएगा भरतपुर पश्चिम बिहार। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। ये ध्यान रखिएगा, भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। भारत में साइबेरियम सारस के लिए प्रसिद्ध है। सारस के लिए कौन सा प्रसिद्ध है भाई? तो भरतपुर पश्चिम बिहार प्रसिद्ध है। तो भरतपुर पश्चिम बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये घुमा फिरा करके जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कौन सा सारस? तो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। इसे केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन रहा है, इसको आप लोग जरूर देख करके जाइएगा। चलिए करा के अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया है? तो वर्ष 2011 से 2020 को, वर्ष 2011 से 2020 को विविधता दशक घोषित कर दिया, जैव विविधता दशक घोषित कर दिया गया है। अगला करा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष 1968 ईस्वी में। तो बांधवगढ़ कहाँ पे स्थित है भाई? तो मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, कहाँ पे भाई? एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, ये कौन सा है? दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। कौन सा है? दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। आपको मैप में भी ये देखने को मिल रहा है, वहाँ से आप इसको जरूर याद करिएगा। ठीक है भैया, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए करा कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है भाई? तो कच्छ के रण में पाया जाता है। कहाँ पे? कच्छ के रण में पाया जाता है। तो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? कच्छ का रण। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कहा कि शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। कहाँ पे? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है। तो ठीक है, आप दिमाग में बन जाएगा ना सभी को, तो याद रखिएगा। अब शेर की पूंछ साइलेंट है तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में। शेर तो खूंखार है भाई, लेकिन उसकी पूंछ है शांत है, तो ये कहा जाए कि शेर की पूंछ के लिए कह रहा है जो मकाऊ है वो कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में, केरल में है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो मुदुमलाई है आपका कर्नाटक और केरल। देखिए म इसमें मिल रहा है, इसमें भी क का है, कर्नाटक और केरल। ठीक है, मुदुमलाई म सब चल रहा है, कर्नाटक और केरल चल रहा है। तो के से क, तो यहाँ से क से ये संबंधित हो रहा है और ये म से म संबंधित हो रहा है, तो इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुदुमलाई कर्नाटक केरल। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाथी अभ्यारण्य के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? तो केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हाथी अभ्यारण्य के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो भाई पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। बाघ अभ्यारण्य के लिए भी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आ जाते हैं आगे। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। किस में है भाई? असम में है। तो ये आपको याद रहेगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाइए, तैरता हुआ। कह रहा है कि विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है, कौन सा है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में। केबुल लामजाओ जो ये नेशनल पार्क है, कहाँ पे है भाई? राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। ये कैसा है? तैरता हुआ है। ठीक है भैया, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आ जाते हैं इसके बाद। कह रहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस
के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। देखिएगा, इसको हम लोग समझेंगे। कह रहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विनाकी दिवस 31 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ये कई बार पूछे हैं, विज्ञान और आपके जल दिवस कई बार पूछे हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। ठीक है, तो अर्थ आवर, करा कि अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। अर्थ आवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मार्च के अंतिम शनिवार को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को, तो महत्वपूर्ण दिवस भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 जुलाई। इसमें सब इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं सब। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। और आगे है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, 2 ठो बचा है और। कह रहा है कि मानवा दिवस हो गया 10 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। तो ये जो दिवस है महत्वपूर्ण दिवस है, इसको जरूर याद करके जाइएगा, इसमें से जरूर पूछेगा आपको। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, आप लोग इसको जरूर देख करके जाइएगा। कह रहा है कि गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में होता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जेब्रा की। किसकी? जेब्रा की। जो क्वागा है ये किस पशु की है? तो जेब्रा की है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है। तो भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो डॉक्टर सलीम अली है। आ जाते हैं अगला, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई? तो सिक्किम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पे है? यानी कि राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में पड़ता है और ये 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध गिर वन, गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। प्रसिद्ध गिर वन जो होता है वो किस राज्य में होता है? स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। जो गिर वन है एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। तो इसको गिर वन के लिए जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं। कहा कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। चलिए आ जाते हैं। कहा कि हेम तेंदुआ, हिम तेंदुआ भाई देखिए, हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का है भाई। सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नल उत्तर प्रदेश का। अब इसी समय बता दीजिएगा, अभी यूपी एलटी आया ना, इसमें यूपी भी पूछेगा कुछ, तो यूपी का पक्षी सारस हो गया। ठीक है, चलिए इसको जरूर याद रखिएगा। आ जाते हैं आगे। कहा कि नल सरोवर पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नल सरोवर पक्षी बिहार कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो 11। कितने के? 11 का। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है गुजरात के कच्छ के रण में, पहले बताइए गुजरात के कच्छ के रण में क्या पाया जाता है? तो गधा पाया जाता है ना। कहाँ पे? कच्छ के रण में पाया जाता है जंगली गधा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। इसमें क्या करा? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है?
तो बन्नी ग्रास लैंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बन्नी ग्रास लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा कि भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 18 है। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां से देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। उसका उद्देश्य क्या था? बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, अभी बताया ना कि भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 18 हैं। तो ये 18 कौन कौन है देख लेते हैं। इनकी स्थापना कब हुई और इनका नाम क्या और राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो पहला जैवमंडल है नीलगिरी, नीलगिरी जैवमंडल की स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ। राज्य कौन कौन से है भाई इसमें? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नंदा देवी, ये जो जैवमंडल है ये कहाँ का है? उत्तराखंड। और नोकरेक, नोकरेक मेघालय का। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। मानस असम। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार। सिमलीपाल ओडिशा, सिमलीपाल का क्या हो जाएगा आपका? ओडिशा हो जाएगा। सिमलीपाल का ओडिशा हो जाएगा। और डिब्रू सैखोवा असम में। दिबांग अरुणाचल प्रदेश। तो ये हैं आपके मंडल क्षेत्र और 18 ठो और इनके पूरे राज्य हैं। और 1999 में पचमढ़ी है। पचमढ़ी कौन सा है? पचमढ़ी। ये कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में। अगस्त्य मलाई तमिलनाडु, केरल। अचानकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होता है। अमरकंटक कई बार पूछा है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में है। और कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट कहाँ है भाई? कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश, शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। पन्ना कहाँ पे भाई? मध्य प्रदेश में। तो ये आपके 18 नेशनल मंडल हैं। ठीक है, अब इनको देख लिया। आप लोग आगे जाते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? देखिए अभी हम लोग नंदा देवी के बारे में बात किए। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। देखिए यहाँ पे ना, तो 18 मंडल याद करिएगा। नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। नोकरेक मेघालय में है। तो उसी तरह ये क्वेश्चन बन जाता है आपका कि नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अंतरिक्ष आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतु को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे क्वेश्चन करा कि भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हैं। तो सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या था भाई? तो नीलगिरी था। ठीक है, ये 3 राज्य हैं, जैसे केरल, कर्नाटक और एक और था भाई, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। कहा कि वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि वन, अभी पढ़े थे हम लोग। वाल्मीकि कहाँ? बिहार में। एक ही वन क्षेत्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि। ये जो कहाँ होता है? बिहार में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला। पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है वाल्मीकि। चलिए, रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 46 आर्द्र भूमि क्षेत्र, जो रामसर समझौता है, अब आंध्र प्रदेश के लिए
कोल्लेरू झील, असम के लिए दीपोर झील, हिमाचल प्रदेश के लिए। तो ये देखिए इन सभी के लिए दिया हुआ है। इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम टीचिंग विद सुशील पे आपको दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसको पढ़िएगा और नोट्स करिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको लिख करके याद करिएगा। ठीक है, तो इसको बताते नहीं है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण एवं सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम में स्थित है। अब देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको हम बता दें कि सबसे पहला कौन था, नीलगिरी था, और सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ का रण है, और सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रू सैखोवा जो असम में पड़ता है, सैखोवा। ठीक है ना भाई, तो इसको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग, इसको देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि भारत में 52 बाघ आरक्षित क्षेत्रों की अवस्थिति। तो देखिए असम में काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरंगा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। देखिए पहला क्या असम है, असम में जो है आपका काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरंग, ये जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पे बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे है, नामदफा, पक्केया, पखुई, कामलांग, और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्री शैलसम सबसे बड़ा ये है आपका। तेलंगाना का कावल, अमराबाद, बिहार में वाल्मीकि है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानकमार, उदयंती, सीता नदी, और झारखंड में पलामू है, कर्नाटक का मादी बंदी, नागरहोलभद्र, दादेली, अंशी, बिलीगिरी, रंगनाथ, ये कर्नाटक हैं। तो ये सब आपको दिए हुए हैं बाघ आरक्षित क्षेत्र और ये राज्य हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम चैनल पर। आप जाइएगा, उसको ज्वाइन करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसके बारे में आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अब वन्य जीव संरक्षण परियोजना है, ये जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा कि परियोजना, फिर प्रारंभ वर्ष, फिर विशेष बिंदु है। तो बाघ परियोजना कब हुआ था, 1973 में। बाघ परियोजना कब हुआ, 1973 में। इसके विशेष बिंदु है, कह रहा कि बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। बाघ परियोजना शुरू किया गया था कब, 1973 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब चालू हुआ था, 2006 में। तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं की दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक नामक दवा है, यह दवा अब प्रतिबंधित हो गई है। और तीसरा है कि गिर सिंह परियोजना। तो गिर सिंह परियोजना जो है 1973 में ये भी स्थापना प्रारंभ हुआ था, और ये गिर अभयारण्य के केंद्र में सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुआ। गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी परियोजना 1992 में स्टार्ट हुआ था। अब देखिए कह रहा कि केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के भूम जिले से प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभयारण्य केरल, मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कस्तूरी मृग परियोजना, ये कहाँ पे भाई, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में हुआ था। ये कहाँ पे है देखिएगा इसको। कहा कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ की गई। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। जो कस्तूरी होती है केवल नर मृग में पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर के सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लाल पंडा परियोजना तो 1996 से है, ये से प्रारंभ हुआ। विश्व प्राकृतिक निधि के सहयोग से पदमजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान में प्रारंभ हुआ। लाल पंडा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। चलिए थामिन मृग परियोजना, जो थामिन मृग परियोजना ये 1977 में हुआ। थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं, विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक हैं।
कछुआ संरक्षण परियोजना, जो कछुआ होता है ये 1975 से स्टार्ट किया गया था। उड़ीसा के भीतरकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। चलिए आ जाते हैं गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना क्या है भाई, आप देखिएगा यहाँ से कहा कि गैंडा परियोजना है, ये 1987 में स्टार्ट हुआ था। एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जलदापारा अभ्यारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। तो ये एक सींग वाला असम में ज़्यादा पाया जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध भी है। ठीक है भाई। चलिए आ जाता है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। ये 1975 में स्टार्ट हुआ। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह परियोजना प्रारंभ की गई। इसी योजना का विस्तार कुकरेल यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया है। ठीक है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन है करा कि प्रवाल भित्तियाँ 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणी जल में, फिर से देखिए, प्रवाल भित्तियाँ 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणी जल में 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो कौन सी प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, और आप सभी लोग इसको पढ़िएगा, इसका रिवीजन करिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि प्लीज़ जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।